आज अपन लेके आए हैं बेसिक मैथ्स के ईएलपी नंबर 6 के सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मेटेलिक डिस्क है और उसका जो एरिया है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वो दे रखा है हमें a इक्वल टू 40² प्लस 2t, यानी कि a जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। a क्या है, एरिया। एरिया किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया कि एरिया किस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें एरिया में चेंज की रेट बतानी है, यानी कि हमसे डी ए बाई डी टी पूछा गया है। ठीक है, हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये मतलब है y में रेट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा है a, नीचे लिखा है t। तो एरिया में चेंज की रेट और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो है एरिया की चेंज की रेट मतलब डी ए बाई डी टी पूछा गया है। और डी ए बाई डी टी का दूसरा मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमें a का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी टी ए रख देंगे यहाँ पर 40² प्लस 2t, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 8t और ये बनेगा 2। तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास 8t प्लस 2। तो ये जो है एरिया में चेंज की रेट है जो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो अलग अलग टाइम पे ये चेंज ऑफ रेट जो है वो अलग अलग आएगी। तो अगर अपन t इक्वल टू 4 पे बात करें तो डी ए बाई डी टी एट टी इक्वल टू 4 वो बन जाएगी 8 इंटू 4 प्लस 2। तो 32 प्लस 2 34। ऊपर एरिया है तो मीटर स्क्वायर और नीचे टाइम है तो सेकंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो 34 मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल इज चेंजिंग। रेडियस चेंज हो रही है। ठीक है, रेडियस चेंज और किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। रेडियस चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी इसकी बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो आर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आर मतलब रेडियस, टी मतलब टाइम। तो रेडियस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है और हमें बताना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम यानी कि dv बाई डी टी। तो हमें dv बाई डी टी बताना है, यानी कि v किसका फंक्शन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, vt का। लेकिन हम जानते हैं कि स्फीयर का v तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो v तो किसका फंक्शन है, r का। लेकिन हमें v का डिफरेंशिएशन इसके हिसाब से किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब v किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का। क्या v टाइम का फंक्शन है? तो हमने देखा v तो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। v किसका फंक्शन है, r का। समझ आ रही बात? ठीक है, तो v किसका फंक्शन है, r का। और r किसका फंक्शन है, t का, क्योंकि r किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। r चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो r किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। और यहां से v किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो हमने देखा कि v तो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। हमने देखा कि r किस पे डिपेंड कर रहा है, r t पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें dv बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है, dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी कैसे निकालेंगे, देखो। तो यहां पर चेन रूल बनता है। देखो, v r पे डिपेंड, r t पे डिपेंड, v r पे डिपेंड और r t पे डिपेंड। और हमें v का t के रेस्पेक्ट में जो है रेट ऑफ चेंज निकालनी है। तो पहले हम v का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई डी आर निकालेंगे। फिर r का t के रेस्पेक्ट में करेंगे, dr बाई डी टी निकालेंगे। पहले तो v का r के रेस्पेक्ट में dv बाई डी आर, फिर r का t के रेस्पेक्ट में dr बाई डी टी। ठीक, और हमें चाहिए v से कहाँ जाना है, हमें t पे। v का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो हमें v से t पे जाना है एक तरह से।
तो v से t का मतलब dv बाई dt, तो dv बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो ये बनेगा dv बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो मुझे dv बाई डी टी निकालना है, क्या निकालना है मुझे, dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी क्या लिख सकता हूं मैं, dv बाई डी आर और dr बाई डी टी, dv बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। देख लो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाए तो ये आ जाएगा। तो एक तो मैं dv बाई डी आर कैलकुलेट कर लूं और एक डी आर बाई डी टी कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, तो dv बाई डी आर यहां से क्या मिलेगा, देखो dv बाई डी आर यानी कि v का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3r स्क्वायर, वेरिएबल यहाँ r है, 3 ने 3 को उड़ा दिया, तो dv बाई डी आर कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो dv बाई डी आर की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कुछ दे ही नहीं रखा और ऑप्शन में डी आर बाई डी टी की फॉर्म में ही आंसर है, तो ये डी आर बाई डी टी, तो dv बाई डी टी जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट, तो देखो इन सवालों में अगर अपन देखें तो एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करेगा, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करेगा, दूसरा तीसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें पहले का तीसरे के रेस्पेक्ट में चेंज निकालनी, तो हम पहले दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे का तीसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे और क्लियर होगा ये सब। देखो ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बैलून है और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, देखो रेट किसमें चेंज, रेट ऑफ चेंज किसकी, रेडियस यानी कि r विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t। तो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, रेडियस में रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस पूरे का मतलब यहां से यहां तक की जो बात है उसका मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इज 2 बाई पाई, यूनिट से भी पहचान सकते हो तुम, ऊपर सेंटीमीटर है नीचे सेकंड है, तो नीचे टाइम है और ऊपर लेंथ है, लेंथ यहाँ पर वो कौन है, रेडियस है। तो डी आर बाई डी टी हमें सवाल में दे रखा है, पहली लाइन से इतना समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो किसमें रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी कि डिफरेंशिएशन एक तरह से ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालनी है हमें। अब वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, देखो dv बाई डी आर निकालना है या फिर dv बाई डी टी निकालना है। हालांकि इसमें तो उसने दे रखा है कि क्या निकालना है, dv बाई डी टी, लेकिन अगर नहीं देता फिर भी हम यूनिट से चेक कर लेते। देखो ये किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, ये किसकी यूनिट है, टाइम की, तो dv बाई डी टी पूछा गया है। ठीक है, ये देखो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, ये किसकी यूनिट है, टाइम की, वॉल्यूम की, टाइम की, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम यानी क्या पूछा है, dv बाई dt। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, dv बाई dt पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, dv बाई dt पूछा गया है। तो देखो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, dv बाई dt। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो v किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का, v क्या है, वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम की बात हो रही है, स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। अब मुझे बताओ कि क्या वॉल्यूम टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से तो v में चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट, लेकिन वॉल्यूम तो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो हमने यहाँ लिख लिया कि v जो है वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, लिख लिया। और r देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक सेकंड में 2 बाई पाई चेंज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि r किसका फंक्शन है, t का, r t का फंक्शन क्यों है, क्योंकि r जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, एक सेकंड में 2 बाई पाई सेंटीमीटर रेडियस चेंज हो रही है। तो r किसका फंक्शन है, t का, क्योंकि r टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और v किसका फंक्शन है, r का, क्योंकि r बदलेंगे स्फीयर की, जितनी बड़ी रेडियस उतना ही वॉल्यूम,
तो वी आर पे डिपेंड, आर टी पे, और हमें निकालना है क्या, डी वी बाई डी टी। तो हमें वी से टी पे जाना है, हमें पता है टी चेंज होगा तो आर चेंज होगा, आर चेंज होगा तो वी चेंज होगा। तो एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी वी बाई डी आर, यहां से डी वी बाई डी आर, और यहां से डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी लिखा जाएगा डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी आर यहां से निकालेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी वी बाई डी आर 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 3r², 3 ने 3 को उड़ा दिया, 4πr²। तो dv बाई डी आर की वैल्यू आ गई है 4πr², और dr बाई डी टी की वैल्यू आ गई है, दोनों यहां रख देते हैं, तो 4πr² इंटू 2/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 8r², ये आया dv बाई डी टी। अब कब पूछी गई है, जब रेडियस कितनी हो जाए, 1/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/2 और उसका स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ लेक, wave move in a circle spreading out radially at the speed 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो वो इस तरह से फैल रही है, और वेव जैसे जैसे ट्रेवल करेगी उसकी रेडियस जो है एक तरह से बढ़ती जाएगी। तो जिस रेट से वो ट्रेवल करेगी उसी रेट से उसकी क्या बढ़ती जाएगी, रेडियस। और उसके ट्रेवल करने की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है मतलब डी आर बाई डी टी दे रखा है, रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है, तो जितनी तेज वो चलेगी उतनी ही उसी रेट से रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी। तो जो ये दे रखा है हमें, ये स्पीड, वो एक तरह से क्या है, डी आर बाई डी टी है। क्यों है, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है, फैलता जा रहा है, और किस रेट से फैलेगा, कितना तेज फैलेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। यानी कि रेडियस किस रेट से चेंज होगी वो उसकी स्पीड हो जाएगी। ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे सेकंड है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये जो है इसका डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो डी आर बाई डी टी दे रखा है, और हमसे पूछा गया है एरिया की रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया है डी ए बाई डी टी। ए क्या चीज है, इसका एरिया, ठीक है। तो अगर आर रेडियस से, तो एरिया क्या लिखा जाएगा, एरिया लिखा जाएगा πr²। तो एरिया तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2r, ठीक, क्यों कर रहे हैं, देखो हमें पता है कि रेडियस तो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, और एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, और हमें ये निकालना है डी ए बाई डी टी निकालना है। तो डी ए बाई डी टी कैसे आएगा, पहले डी ए बाई डी आर निकालेंगे और फिर डी आर बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले डी ए बाई डी आर और फिर डी आर बाई डी टी, ये निकालेंगे। तो ये हो गया डी ए बाई डी आर और ये हो गया डी आर बाई डी टी, दोनों को यहाँ रख देंगे। तो डी ए बाई डी टी क्या बनेगा, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है भाई। हमने देखा कि ए तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, और रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, और हमें निकालना है डी ए बाई डी टी। यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम पहले यहाँ से आ गए डी ए बाई डी आर, फिर यहाँ से आ गए डी आर बाई डी टी। तो इस तरह से हमें इसको सोचना है। तो डी ए बाई डी आर और डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो डी ए बाई डी आर है 2πr, तो ये रख दिया 2πr, और डी आर बाई डी टी दे रखा है अपने को 5, तो ये बन जाएगा 10πr, ठीक है। और जब वेव की इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस रख दो यहाँ पर 8, तो 10π इंटू 8, ये बन जाएगा 80π सेंटीमीटर, ऊपर एरिया है नीचे टाइम है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल स्टार्ट टू इंक्रीज विद रेट। तो देखो रेडियस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा रेडियस चेंज होगी। रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। इस चीज से हमने ये लिख लिया है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बबल एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है हमें। अब देखो यूनिट क्या है इसकी, ये तो यूनिट है, ये सेकेंड है। तो नीचे टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। और नीचे ये जो आंसर है उसमें नीचे टाइम है, यानी कि हमसे पूछा गया क्या है? डीवी बाई डी टी पूछा गया है, ठीक है। नीचे क्योंकि इस यूनिट में क्या आ रहा है? टाइम। और रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो v क्या टाइम पे डिपेंड करता है? तो किसकी बात हो रही है? स्फीयर की, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम वही अपन ने लिखा 4/3 पाई आर क्यू। तो v तो किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे, और r t पे, और हमें चाहिए dv बाई डी टी। तो यहां से यहां जाना है हमें, तो हम यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां गए। तो यहां से मिला हमें dv बाई डी आर, यहां से मिलेगा dr बाई डी टी, ठीक है। तो dv बाई डी टी कैलकुलेट करना है, तो वो बनेगा dv बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको। तो dv बाई डी आर यहां से मिल जाएगा तुम्हें। तो dv बाई डी आर 4 पाई r² बन जाएगा यहां से, ठीक है। और डी आर बाई डी टी यहां से मिलेगा तुम्हें, r दे रखा है तुम्हें 1/2 इंटू टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो इस बार, डी आर बाई डी टी, ये 1/2 बन जाएगा। ये आ गया डी आर बाई डी टी, ये आ गया डी वी बाई डी आर। रख दो दोनों वैल्यू यहाँ। तो डी वी बाई डी आर तो हो गया 4 पाई r² और डी आर बाई डी टी हो गया 1/2। तो ये बन गया 8 पाई r²। अब इसमें r क्या रखे? देखो वो कब पूछ रहा है ये? t इक्वल टू 4 पे। तो t इक्वल टू 4 पे r क्या होगा? तो 80 इक्वल टू 4, r इक्वल टू 1/2 इंटू टी है। तो 4 रख देते हैं यहाँ, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो t इक्वल टू 4 पे रेडियस कितनी हो जाएगी? 2। तो 8 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 इंटू 8 32 पाई। तो यहाँ से 8 पाई इंटू r², r इक्वल टू 1/2 इंटू टी, और t की जगह मैंने रखा 4, तो r इक्वल टू आ जाएगा 2। r इक्वल टू 2 जो है यहाँ पर रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 8 पाई, ये आ जाएगा 32 पाई। तो इसमें हमने देखा कि हमें क्या दे रखी थी? रेडियस। और रेडियस किस पे डिपेंड कर रही थी? टाइम पे। तो डी आर बाई डी टी हमने यहाँ से निकाल लिया। v किस पे डिपेंड कर रहा था? r पे। dv बाई डी आर हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 पाई r², 4 पाई r² dv बाई डी आर, और डी आर बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया 1/2। 1/2 यहाँ रखा, ठीक है। 2 से ये कैंसिल होगा, 4 पाई है ना, तो 2 से ये कैंसिल होगा। यहाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं। देखो, तो 2 से जब ये कैंसिल कैंसिल होगा, फोर पाई r² तो ये है dv बाई डी आर। तो dv बाई डी आर कितना है? 4 पाई r² इंटू 1/2। डी आर बाई डी टी कितना आ गया था? 1/2। 2 से ये कैंसिल होगा 2, और ये आएगा 2 पाई r²। अब r की वैल्यू यहाँ से रखो 2, ठीक है ना। तो 2 पाई इंटू r की वैल्यू रखी यहाँ से 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 पाई, ये आ जाएगा। यूनिट जो भी यूनिट है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वो लिख देंगे यूनिट पर सेकेंड। अगला है एक क्यूब है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? L 2 मीटर है, ये दे रखी है। इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट दिस, यानी कि dv बाई क्या दे रखा है? देखो ये मीटर क्यूब है, ये सेकंड है, तो नीचे टाइम है। तो dv बाई dt तुम्हें दे रखा है 60
ये दे रखा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, यानी कि dl/dt ऑफ क्यूब एट दैट इंस्टेंट, जब उसकी लेंथ कितनी हो जाए, चेंज होती होती 2 मीटर हो जाए, तो dl/dt क्या होगा अगर dv/dt ये है। तो देखो एक तो किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की, और एक किसकी बात कर रहा है, लेंथ की, और एक किसकी बात कर रहा है, टाइम की। ठीक है, लेंथ के साथ क्या चेंज होगा, वॉल्यूम, और एक वेरिएबल कौन है, टी। तो देखो हमें dv/dt हम पता है कि लेंथ टाइम के साथ चेंज होगी, और वॉल्यूम जो है वो लेंथ के साथ चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या लिखा जाता है, एल क्यूब, क्यूब है तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, और लेंथ यहाँ से देखो लेंथ किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ, तो एल किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। तो मुझे dv/dt निकालना है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, dv/dl, फिर मैं क्या निकालूंगा, dl/dt। तो dv/dt को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, dv/dt लिख सकता हूँ मैं dv/dl इंटू dl/dt, और इस बार मुझे ये दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है, 60, ये रख दिया इक्वल टू, और मेरे से इस बार dl/dt पूछा है, तो मुझे dv/dl की जरूरत पड़ेगी, और dv/dl में यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो dv/dl आ जाएगा 3l², तो dv/dl की जगह रख दिया 3l²। ठीक है, l दे रखा है हमें, जब l कितना हो जाए 2, तो वो l यहाँ रख देते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू dl/dt, तो 3 से कैंसिल होगा 20, और ये होगा 4 से कैंसिल होगा 5, तो ये यहां से अपने पास dl/dt आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है xy इक्वल टू सी स्क्वायर, देन dy/dx विल बी। तो देखो यहाँ पर y में निकाल सकता हूँ, y इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं c²/x। अब मेरे से पूछा है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो तो ये c²/x, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, और d/dx x⁻⁻1, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे nx n-1, तो ये बन जाएगा c² डिवाइड बाई x² माइनस, ये आ गया dy/dx। लेकिन आंसर में c कहीं भी नहीं है, तो c को रिप्लेस करना होगा, तो हम जानते हैं xy इक्वल टू कितना है, c², तो यहाँ c² आ रहा है, उसकी जगह xy रख देता हूँ मैं, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -y/x, तो ये आ जाएगा -y/x। नेक्स्ट देखो, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, और वो 4x के इक्वल है या नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो ये एक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे पावर चेन रूल। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो पावर का, तो ये पावर आगे आ जाएगी, इसको x मान लेंगे, फंक्शन को वैसे ही रखेंगे nx n-1, तो 2 - 1 1 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, फंक्शन का करेंगे, x² का 2x और 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x + 0 2x, तो ये 4x और x² + 2, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ + 8x ये आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आएगा, तो ये करेक्ट नहीं है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला देख लो, 2 वाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx e⁻⁻2x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻⁻2x। अब x से क्या मल्टीप्लाई है, -2, वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब -2x का 2x आ जाएगा, तो ये वाला जो है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थर्ड का, तो d/dx sin ax + b, तो पहले साइन का करेंगे, चेन रूल लगाएंगे इसमें, साइन का होगा cos ax + b, और ax का हो जाएगा
ए और बी का हो जाएगा 0, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये भी सही है। फोर्थ में देखते हैं, देखो डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये तो एक फंक्शन और इसकी पावर है, तो ये पूरा एक फंक्शन है इसकी पावर, तो पावर चेन रूल से करेंगे, तो पावर को आगे ले आए और एक पावर कम कर दी, एन एक्स एन माइनस 1। अब फंक्शन का करेंगे 3x² प्लस 3 और प्लस 0, ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3 और x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, यानी कि ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ये है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये दे रखा है, इससे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। एक्सलेशन हमें निकालना है, तो देखो जब भी x दे रखा हो और उससे हमें डिस्प्लेसमेंट से एक्सलेशन निकालना हो, तो हम जानते हैं v इक्वल टू तो होता है dx बाई dt और a इक्वल टू होता है dv बाई dt, यानी कि मैं v की जगह रख दूं क्या, dx बाई dt, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि x का मैं अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास v आता है, और v का एक बार और कर दूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा। कुल मिला के x का कितनी बार करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dx बाई dt तो v आ जाएगा, इसका 0, इसका a1 और इसका 2a2t, इसका एक बार और करते हैं, तो dv बाई dt इक्वल टू इसका 0, ये कांस्टेंट है, इसका भी 0, a2 आ जाएगा, ठीक है, और यही एक्सेलेरेशन बन जाएगा 2a2। पोजीशन दे रखी इसमें x इक्वल टू दिस, और हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी, तो देखो फिर वही बात है, x दे रखा है हमें और x से हमें अगर v लाना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x को देखो क्या आता है, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डिफरेंशिएट किया, 2 का 0, 5t का 5 और 7t स्क्वायर का 14t, तो v इक्वल टू आ गया 5 प्लस 14t, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जब t 0 हो तो t 0 पे वेलोसिटी रखेंगे, इसमें t 0 को रखने पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी, तो पहला वाला तो आ जाएगा इसमें 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में देखो पूछ रहा है वो वेलोसिटी कब, एट टी इक्वल टू 2, तो अलग अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो 5 प्लस 14 इंटू 2, तो यहाँ से v जो है वो आ जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड। अगला पूछ रहा है वो एक्सलेशन, तो देखो v पता है हमें और v से अगर हमें a लाना है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिल जाएगा dv बाई dt, रखते हैं, देखो v की वैल्यू 5 प्लस 14t, 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 14t का 14, तो a इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो हर टाइम पे एक्सलेशन इसका 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। अगला v दे रखा है हमें और एक्सलेशन पूछा है एट t इक्वल टू 1 पे, तो फिर वही है, v जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का, और हमें v से क्या लेके आना है, a, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3, हमें a निकालना है तो a होगा dv बाई dt। अब देखो एक u मान लो और एक v मान लो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो u मल्टीप्लाई v वाला रूल लगाएंगे, तो एक बार t प्लस 2 को बाहर रखो और t प्लस 3 को अंदर रखो, बीच में प्लस लगाओ, अब t प्लस 3 को बाहर रखो और t प्लस 2 को अंदर रख लो, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि ये बाहर है, t का 1 और 3 का 0, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, t का 1 और 2 का 0, तो ये बन जाएगा t प्लस 2 प्लस t प्लस 3,
तो ये बन जाएगा 2t प्लस 5, ये आ जाएगा a जो वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें a कब बताना है, t इक्वल टू 1 पे, तो इसमें t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो a आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखो x दे रखा है और हमें इनिशियल एक्सेलेरेशन पूछा है। इनिशियल एक्सेलेरेशन का मतलब होता है जब टाइम 0 हो तब एक्सेलेरेशन। तो x से पहले v लेके आएंगे, फिर v से a लेके आएंगे डिफरेंशिएट करते हुए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना है x का कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक बार करने पे v आता है और 2 बार करने पे a आता है, ठीक है। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन किया तो 3 आगे, 3 इंटू 4 12 माइनस 12t और प्लस 3 और प्लस 0, तो ये तो आ गया v। अब a निकालेंगे, इसी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 24t माइनस 12, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा 24t माइनस 12। अब हमें इनिशियल बताना है एक्सेलेरेशन, तो t 0 रखते हैं इसमें। तो जैसे हम इसमें t 0 रखेंगे, हमारे पास एक्सेलेरेशन माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा, ये इसका इनिशियल एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है।